आज हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को समझेंगे। तो ये थ्योरम क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक लाइन जो ड्रॉ की जा रही है एक साइड के मिड पॉइंट से, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड। ये BC साइड के पैरेलल है। जो लाइन हम मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं DE, वो पैरेलल है BC के। इसके बाद देखिए कॉमा लगा है, इसका मतलब इतना गिवन है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड D of a triangle parallel to another side BC DE bisect the third side, यानी कि ये तीसरे साइड को जो कि AC है उसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हमें ये जो बाद वाली लाइन है इसको प्रूव करना है। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि कॉमा से पहले या वर्ब से पहले वाला पूरा गिवन होता है और उसके बाद आपको टू प्रूव वाला। तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड का मतलब है आपको ये प्रूव करना है कि E इज़ द मिड पॉइंट, या आप कह सकते हैं AE इज इक्वल टू EC। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमने बना लिया ABC और उसमें हमने D को मिड पॉइंट ले लिया, उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। यहाँ तक हम इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन हो गया अ ट्राइंगल ABC इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC। इतना गिवन है आपको। फिर प्रूफ क्या करना है? बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिख लीजिए कि AE इज इक्वल टू EC। ये आपको मिड पॉइंट मतलब ये आपको प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी ये जो पॉइंट है वो दो इक्वल से, जहाँ पर ये लाइन कट कर रही है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें हम सेम कंस्ट्रक्शन करते हैं जो हम मिड पॉइंट थ्योरम में करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था कि BA के पैरेलल हमने CF ड्रॉ किया था, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये पैरेलल इसके। तो वी ड्रॉ CF पैरेलल टू BA एंड प्रोड्यूस DE को आगे तक प्रोड्यूस किया, कहाँ तक? F तक। तो CF आपका मिल गया, तो DE टू F। ठीक है, अब इसमें भी सेम मिड पॉइंट थ्योरम की तरह इस ट्राइंगल को और ये जो नया ट्राइंगल बना इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखिए, एक तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, अब ये लाइन पैरेलल है इसके, तो मिड पॉइंट थ्योरम में भी हमने ये प्रूव किया था कि अगर ये लाइन पैरेलल इसके है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल प्रूव हो जाएगा आपके इस एंगल के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिमिलर है मिड पॉइंट थ्योरम की तरह ही। ठीक है, अब दो चीज आपको मिल गई। अब आपको चाहिए साइड। तो साइड देखिए कैसे लेंगे। ये BD, ये पूरी लाइन पैरेलल है इसके, और ये लाइन आपकी DE पैरेलल BC के गिवन है। ये आपने बाई कंस्ट्रक्शन बनाए तो DE को आगे तक बढ़ाया तो ये पूरी लाइन DF पैरेलल BC होगी। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव होते ही ये साइड इक्वल इसके हो जाएगी, यानी BD साइड इक्वल हो जाएगी CF के और DF साइड इक्वल हो जाएगी BC के। देखिए पैरेललोग्राम प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, या तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आप पैरेलल प्रूव कर दो तो तुरंत पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, या किसी एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव कर दो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम इससे शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि कैसे होगा, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखिए दो चीजें हमें मिल गई। एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया। अगर कोई एक साइड इक्वल मिल जाए तो एंगल या तो एंगल साइड एंगल मिल जाए या एंगल साइड मिल जाए। तो देखिए BD, चूंकि आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो BD इक्वल हो जाएगा CF के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और BD इक्वल है DA के, तो फिर DA इक्वल हो जाएगा CF के। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो पैरेललोग्राम प्रूव करने का होगा। तो अब हम लिखेंगे कि DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। सो अब आप लिख सकते हो DF इज पैरेलल टू BC। अगर DE इक्वल पैरेलल BC है तो फिर DF भी, क्योंकि यही लाइन आपने आगे बढ़ाई है, तो DF भी पैरेलल BC होगा। ठीक, अब BA इज पैरेलल टू CF, ये आपने बाई कंस्ट्रक्शन लिया है। सो
बी ए पूरा सी एफ के पैरेलल आपने लिया है, तो फिर बी डी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। सो बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। अब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या प्रूव हो गया? देखिए, ये साइड पैरेलल इसके प्रूव हो गई और ये साइड पैरेलल इसके। ये आपको गिवन है डी ई पैरेलल बी सी, और ये आपने बाई कंस्ट्रक्शन। सो डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब हम ये लिख लेंगे, सो डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, आप तुरंत लिख सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी एफ, बट बी डी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है आपको। बी डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों ए डी के इक्वल है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ आप लिख लोगे गिवन। अब देखिए, दोनों को देखिए, बी डी आपका सी एफ के भी इक्वल है और बी डी आपका डी ए के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड दोनों सेम हो गया, तो हम राइट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हम लिखेंगे कि सो ए डी इज इक्वल टू सी एफ, यानी अब हमने ये प्रूव कर दिया। अब मैं ये डायग्राम आपको साइड बाय साइड दिखा रही हूँ, यानी अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए डी इक्वल है सी एफ के। अब आपकी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करना आपके लिए आसान हो गया। आप कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये साइड, तो एंगल साइड वाली आपकी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। देखिए, इसमें दो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो सकती है। पहले मैं आपको एंगल साइड बता रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरी कॉन्ग्रुएंसी भी आपको बताऊंगी कि कौन सी अप्लाई हो सकती है। तो अब हम लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ADE and CFE, triangle CFE, angle AED is equal to angle CEF। एंगल CEF क्यों इक्वल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, बार बार मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले किस में कंपेयर कर रहे हो, किस ट्रायंगल में, वो लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद उनका तीन, क्योंकि हर कॉन्ग्रुएंसी में तीन पार्ट हो, तीन एलिमेंट होते हैं। AAS में भी तीन है, RHS में भी तीन है, SSS में भी तीन है, तो वो तीन कौन से पार्ट हैं वो लिखना और फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना। तो जैसे इसमें हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट, एंगल DAE या एंगल A लिख सकते हो आप, तो हम इसे DAE लिख ले रहे हैं। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि एंगल A तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, पर यहाँ पे C इसको भी कह सकते हैं, इसको भी, इसलिए FCE के रूप में शो करना जरूरी है। तो एंगल DAE इक्वल टू एंगल FCE क्यों है ये इक्वल? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऐसे बन रहा है, ये एंगल यहाँ और ये एंगल यहाँ, ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये आपस में इक्वल है। और उसके बाद आपका DA या AD इज इक्वल टू CF, ये आपने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड एबव, आपने रीजन लिख दिया, प्रूव्ड एबव। सो ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल, डबल वाला एंगल और उसके बाद की साइड, तो AAS। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल, डबल एंगल और उसके बाद की साइड। तो इस तरह से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानने होते हैं। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी इसमें अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही AAS कॉन्ग्रुएंसी आपकी अप्लाई हो गई, तो आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल, तो AE इक्वल टू EC प्रूव हो जाएगा बाई CPCT। सो AE इक्वल टू EC बाई CPCT, यानी E इज द hence E is the midpoint of AC,
यही आपको प्रूव करना था। तो ये प्रूविंग हो गई, मतलब बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही आपका ये प्रूव हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें एक और कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो सकती है। तो देखिए इस ट्राइएंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल लाइन ड्रॉ की और यहाँ हमने इसको यूँ मिलाया, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने लिया था। अब ये ना लेकर अगर हम ये एंगल इस एंगल के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया ही था, पर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो फिर ये भी एक ट्रांसवर्सल हुआ।